Hi class, in this video we will be discussing about capital accounts. What do you mean by capital? Capital is the amount introduced by any owner, any partner in the business, whether it is in cash or it is in kind. Now, there are two ways of maintaining capital account: fixed capital account and fluctuating capital account. In fixed capital account, there are two accounts. One is partners capital fixed account and partners current account, and second is fluctuating capital account, partners capital fluctuating account. If question is silent about which way you have to choose, then you have to choose fluctuating capital account. If question mentions that fixed account method is to be used, then there will be two account. One is fixed capital account, another is current account. Now, let us understand fixed capital account first. In fixed capital account, like any other account, there are debit side and credit side. Debit side and credit side. Okay. Now, columns will be like, if there are two partners, then two columns. If there are three partners, then three columns. There is no need to prepare 1, 2 or 3 account. If there are three partners, you have just to prepare one account and then add columns accordingly. Number of columns will increase as the partner will increase or decrease as the case may be. You should know that capital has a nature that if capital is increased, it is credited, and if capital is decreased, it is debited. Now, this is the key of understanding the topic. This is the key. कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करें, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट करें. नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को यहां लिख देना है. फिक्स कैपिटल का मतलब साल दर साल कैपिटल फिक्स्ड रहेंगी. मतलब या तो कभी कुछ एडिशनल कैपिटल आ जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, या अगर वो परमानेंटली कुछ विड्रॉ करके ले जाएं, परमानेंट नेचर की एडिशन और परमानेंट नेचर की विड्रॉल ही यहां पे लिखी जाएंगी. उसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैपिटल पहले 5 लाख थी तो वो 6 लाख, ना कोई एडिशन हुआ ना कोई विड्रॉल हुआ, तो उस केस में ये 5 लाख 6 लाख यहाँ टोटल आएगा. वही टोटल आ जाएगा यहाँ पे, और 5 लाख में से 0 गए 5 लाख, 6 लाख में से 0 गए 6 लाख. तो इस केस में आप देख सकते हैं जो ओपनिंग बैलेंस है सेम इज द क्लोजिंग बैलेंस. देयरफॉर कैपिटल आर फिक्स्ड ईयर बाय ईयर. नाउ अब पार्टनर्स को कुछ ना कुछ तो मिलेगा पूरे साल में, और कुछ ना कुछ उनसे लिया भी जाएगा. तो उस केस में पार्टनर्स के जो बाकी डीलिंग होगी वो होगी करंट अकाउंट के थ्रू. करंट अकाउंट का भी सेम रूल है कि बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड और घटेगा तो डेबिट साइड, क्योंकि है तो ये भी एक कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट आप याद रखें बैंक अकाउंट की तरह ही है, जिसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है. जैसे वो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट्स जिनका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, ऐसे ही यहां पे है. देखिए, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट नेचर का है, तो यहां लिखें. अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट नेचर का है तो यहां लिखें. डेबिट नेचर का ओपनिंग बैलेंस कैसे हो जाएगा सर? डेबिट नेचर का ओपनिंग बैलेंस ऐसे हो जाएगा कि किसी पार्टनर ने जरूरत से ज्यादा ड्राइंग्स कर ली, अपनी कैपिटल से ज्यादा ड्राइंग्स कर ली, उस केस में उसका बैलेंस नेगेटिव हो सकता है. तो नेगेटिव होगा इफ डेबिट बैलेंस, अगर आपका डेबिट बैलेंस है. नाउ पार्टनर को क्या क्या मिलता है? जो जो चीज मिलेगी वो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएगी, जो जो उससे लेके जाया जाएगा वो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगी. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज. अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो यहां लिखें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, लिख दें. सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी, लिखें. कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को मिलेगा. इसका टोटल कर लें. दूसरी साइड अगर नेगेटिव बैलेंस है वो लिखेंगे. अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहा है, उससे हम चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी कैपिटल कम होगी. दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी. तो इसका टोटल करें, जिस भी साइड का टोटल बैलेंस आ रहा है. देखिए, इस केस में क्लोजिंग बैलेंस ज्यादातर तो यही आते हैं,
पर क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड भी आने की चांसेस बन जाते हैं। तो मैं स्टार लगा देता हूं। स्टार का मतलब एनी वन एट अ टाइम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, नेक्स्ट मेथड। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देयर इज नो सेपरेट अकाउंट्स। जो फिक्स्ड है वो भी यही रहेगा, जो फ्लक्चुएटिंग है वो भी यही रहेगा। इन दोनों को सम अप करके आप लोगों ने क्या बना दिया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने फिर बताया क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको यही करना है, ज्यादातर यही करना होता है। ओपनिंग बैलेंसेस यहां लिख देंगे। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो यहां लिखेंगे। उसके अलावा ये सारे डाटा उठा के भी आप यहां रख दीजिए। पहले दो डाटा ऊपर वाले वो आ गए यहां पे एज इट इज, अगले डाटा ये आ गए यहां पे एज इट इज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, कैपिटल बढ़ेगी। सैलरी पार्टनर्स को मिलती है, कमीशन पार्टनर्स को मिलता है, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है। आगे जाके आप एक अकाउंट पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो वो भी यहीं पे आएगा। ड्राइंग्स अब यहां से हमने ड्राइंग्स वाली चीजें उठा ली। ड्राइंग्स जाएंगी तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे। कोई भी लॉस है पार्टनर्स की कैपिटल को कम किया जाएगा और बाद में बचेगा ये बैलेंस। तो अब बात ही आती है कि सर समझ आ गया हम लोगों को, पर ये बैलेंसेस जाएंगे कहां पे। आपको समझना है कि अगर बैलेंसेस इस साइड आ रहे हैं तो ये जाएंगे लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में। तो इनका क्या होगा, देखिए सेम है, ये भी जाएंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में, ठीक है। तो फिर ये कहां जाएंगे, ये भी सेम है। अब ये दूसरी साइड है तो जाहिर सी बात है कहां जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।